टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी CB2 का टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। इस 10 होगा आज। इसके पहले बता दूं दोस्तों 1 से 9 तक सेट हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप जाकर बारी बारी से देख सकते हैं। बता दूं दोस्तों इस सेट का बुक के बारे में कुछ बता दूं। यह बुक जो होता है एनटीपीसी CB2 का जानते हैं, इसमें 5 लेवल तक दिया गया है दोस्तों। 5 लेवल तक दिया गया, जिसमें से 10 जो है लेवल 3 पर पहुंच चुका है। इस बुक को आप जाके देख सकते हैं। इस बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का दिया हुआ है। आप वहां पर जाके अब इसको सेट को दीजिए और उसके बाद जो स्कोर आता है उसको हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ था, वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन लोग कीजिए और वहाँ पे नंबर मार्क्स शो कीजिए इस सेट में कितना नंबर आ रहा है। बता दूं दोस्तों यह सेट जो होता है खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और बहुत ही बेहतरीन सेट है दोस्तों। इसको एक बार ज़रूर जाके इसको दीजिए। बता दूं दोस्तों इसके पहले अगर बता दूं तो इसके पहले हम प्लेटफॉर्म के भी ख़त्म कर चुके हैं। इसके पहले हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो आया था उसका भी हम 30 सेट ख़त्म कर चुके हैं। खान सर को भी देखे हैं 5 सेट तक। अब ये एसके झा का भी देखे हैं 5 सेट। अब खान सर को देख रहे हैं, इसमें 10 सेट है। अच्छा, इसको हम पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ही खान सर को जाएंगे, क्योंकि खान सर से बेहतरीन बुक इसमें देखने को मिला है क्वेश्चन दोस्तों। तो एक बार ज़रूर इसको जाकर देखिए। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों सेट 10 के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो में बने रहे और अंत तक देखिए। चलते हैं आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन 1 नंबर का रहा है कि मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जानते होंगे दोस्तों, यह जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा 2 नंबर कि करदांग मठ जो होता है निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है। बताना है दोस्तों। यह अवस्थित है दोस्तों हमारे भारत के HP में, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार बताना है कि किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। बताना दोस्तों अनुच्छेद 361 के अनुसार ही बताना है कि जो अपने पद पर बने हैं तो उसके अदालत में कोई भी अपराधी जो कार्यवाही नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल के जब अनुच्छेद 361 के अनुसार अगर राज्यपाल कोई कार्यकाल पर है उसके पीछे कोई भी अपराध जो होता है कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्मा और नाभिक शामिल होते हैं। बताना है दोस्तों किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्मा और नाभिक दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि किस बल के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो होता है चारों ओर वृत्ताकार से कक्षा में घूमती है। बताना है दोस्तों तो किस बल के कारण घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 के ऊपर का रहा निम्न कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना दोस्तों। तो 1950 में लोकसभा की पहली गठन किया गया था। नहीं दोस्तों 1950 में नहीं गठन किया गया था। 1948 में लोकसभा की पहली गठन गलत है दोस्तों। 1947 में यह भी गलत है। यह लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर यानी कि ऑप्शन 1952 में लोकसभा की पहली गठन किया गया था। दोस्तों यह सही है कि लोकसभा की पहली गठन 1952 में किया गया था 17 अप्रैल
17 अप्रैल 1952। अगर जो प्रथम बैठक की बात किया जाए दोस्तों, प्रथम बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था प्रथम बैठक। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 के ऊपर। कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत इनमें से कौन सा है। जो पृथ्वी पर जो मौजूद जो होते हैं उसमें सभी महत्वपूर्ण बताना है दोस्तों, मुख्य बताना है। मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य जो है इसका मुख्य स्रोत हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा 8 नंबर कि किसी पदार्थ का एक मोल में मौजूद परमाणु अणुओं के आयनों की संख्या कहा जाता है। यानी बताना दोस्तों, एक मोल में मौजूद परमाणुओं की अणुओं की संख्या कहा जाता है। उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो संख्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एवोगाड्रो संख्या के वैल्यू होता है 6.022 गुने 10⁻23 होता है। इसे हमें परमाणु अणु या आयनों की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या या मोल की संख्या भी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन करा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक बताना है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया का परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है, तापमान के साथ बदलता है, समान रहता है, बदल जाता है, आयतन के साथ बदलता है। इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समान रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक जो होता है समान रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर पर चल चुके हैं। कह रहा है कि सरहुल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्योहार के बारे में जानते होंगे दोस्तों। ये सरहुल त्योहार हमारे पड़ोसी बिहार के पड़ोसी झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का रहा कि तीसरी शताब्दी के बकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तीसरी शताब्दी में बताना है दोस्तों बकाटक वंश। बकाटक वंश के संस्थापक के बारे में बता दूं तो यह बृहस्पति थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदारो अवस्थित है। बताना दोस्तों मोहनजोदारो स्थित है कहाँ। तो अब जानते हैं कि मोहनजोदारो जो था सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में सिंध प्रांत में अवस्थित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंध प्रांत के लड़काना जिला में अवस्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 13 नंबर का रहा कि एक प्रसिद्ध संगीतकार जो सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्ययंत्र से बताना है दोस्तों। कि जो सिक्कल माला जो होते हैं वो चंद्रशेखर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। यह संबंधित है बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिक्कल माला बांसुरी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सभाओं का अंतर माना जाता है। इसका अनुच्छेद बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा कि अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना के तहत जो अमूल्य जो होता है अनुमान जो होता है पेंशन न्यूनतम राशि कितनी है। तो अटल पेंशन योजना के तहत दोस्तों न्यूनतम राशि 1000 होता है। मैक्सिमम की बात किया जाए दोस्तों तो 5000 होता है। जो 18 से 40 वर्षों के बाद जो जमा करने के बाद इसका पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो यह ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 के ऊपर करा। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे
अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो बताना दूसरा। पहला तो उत्तर प्रदेश तो दे दिया, लिख दिया है दोस्तों। दूसरा को बताना तो सेकेंड पर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर थर्ड के बात किया जाए दोस्तों तो बिहार हो जाएगा। चौथा की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 17 नंबर का रहा कि भारत में कौन सा ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू की गई एल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो 1884 की बात किया जाए दोस्तों, इन्हें लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 के बीच में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन, एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर करा 18 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती जो होता है निम्नलिखित में किस नृत्य की प्रतिपादक थी? तो बताना दोस्तों। नर्तकी जो होता है टी बाला सरस्वती जो होता है भारत के भारतनाट्यम से संबंधित है, शैली से प्राकृतिक थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 19 नंबर का रहा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का किसके बराबर होता है? तो जानते होंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के 1/6 होता है, 1/6 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 के ऊपर। करा किसी वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजन में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? किसे? बताना किसको श्रेय दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है अंगस्ट विहेम आइल्चर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर 21 के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियां उसके वजन के आधार पर यानी चार्वाहक पेशियां यानी मासेट मांसपेशियां कहा जाता है। बताना दोस्तों यानी सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है? तो हमारे जबड़े होते हैं सबसे मजबूत मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का रहा है कि न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे आरटीजीएस कहते हैं, जिसे फुल फॉर्म बात किया जाता है लिखा हुआ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेसिस जो होता किया जा सकता है। कितने रुपये न्यूनतम राशि होना चाहिए? तो इसको बताऊं दोस्तों, इसका जो न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 के ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस द्वीपीय देश के जो फिजी किस महासागर में अवस्थित है? तो द्वीपीय देश की जो फिजी स्थित है हमारे प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देश का प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उपतर होती है? बताना दोस्तों तने को किस भाग को कहा जाता है? दूसरा आसंधि कहा जाता है आसंधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर आसंधि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 के ऊपर कह रहा है कि अधातुओं का ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो जानते हैं दोस्तों धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 के ऊपर। 26 नंबर क्वेश्चन करा निम्न कौन सा बताना दोस्तों घरान सूचक है। तो बताना कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनीला जो होता है एक ध्यान सूचक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खट्टे पदार्थों में जो किस विटामिन का स्रोत माना जाता है? जो खट्टे पदार्थों में जानते हो विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 28 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम जो होता है स्थान महाबलेश्वरम में अवस्थित है? तो महाबलेश्वर में स्थित कौन सा नदी है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का रहा है कि फतवा ए आलमगीरी जो मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है?
बताना है दोस्तों फतुहा ए आलमगीरी जो होता है किसके शासनकाल में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो बताना दोस्तों 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, वही उसकी पंचायत की घोषणा की थी। तो 1932 में बता दूं दोस्तों जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, यही पंचायत की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 31 नंबर निम्न कौन सा जो था व्हाइट हैपन जो लेखक पुस्तक है उसका लेखक कौन है। तो व्हाइट हैपन के पुस्तक के लेखक जो था हेनरी क्विंटल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना दोस्तों अबरक उत्पादन में पहला स्थान, तो ये अबरक उत्पादन में पहला स्थान दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 के ऊपर का रहा है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष के समाप्ति की जा सकती है। यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा 5वें वर्ष के समाप्ति पर 5वें वर्ष की समाप्ति किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 34 के ऊपर आ चुके हैं। कहा राष्ट्रपति किस अनुराज्य के राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के से यानी किसके रिपोर्ट प्राप्त होने के पर 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जो घोषणा कर सकते हैं। तो बताना दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है किसके रिपोर्ट आने के बाद, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों राज्यपाल की घोषणा के आने के बाद जो होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्न कौन सा फूल जो होता है नर हिस्सा होता है। तो नर हिस्सा के बारे में बताना है दोस्तों। तो ये नर हिस्सा जो होता है पुंकेसर जो होता एक नर हिस्सा होता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 36 के ऊपर आ चुके हैं। कर है लैक्टोमीटर जो होता है दूध के नमूने को शुद्धता का निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही बात है दोस्तों। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों घनत्व निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो बताना है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत बताना दोस्तों कौन सा सिद्धांत है। अब इसको हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नंबर का रहा आर्किमिडीज अनिश्चितता अविशेष सापेक्ष और सापेक्षता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 37 पर कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताना दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के जो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद नंबर 75 के तहत नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था। तो गुरुमुखी लिपि के विकसित की थी कौन सा गुरु बताना दो। तो गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 के ऊपर कह रहा मानव के पाचन में निम्नलिखित में किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो किस भाग में पूरा होता है दोस्तों। पूरा के बात किया जाए तो छोटी हाथ में होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किस नेता को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप जानते हो ग्रैंड ओल्ड इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 41 के ऊपर कर रहा है दोस्तों कि भारत के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे हम करते हैं ERDAI का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो किस शहर में स्थित है दोस्तों, यह हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 42 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि
निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। नाइट्रेट ऑक्साइड होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड कर दिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 के ऊपर। निम्नलिखित में गैसों में से किसकी वजह से चूने की पानी जो होता है दूधिया हो जाता है? बताना है दोस्तों किसकी वजह से दूधिया हो जाता है। तो यह हो जाता है दोस्तों या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है, दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 44 के ऊपर आ चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महिला गोल्फर लेडीज जो है यूरोपियन टूर एलिटी के खिताब जीतने वाली पहली कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? बताना है दोस्तों एलिटी जो जीतने वाली सबसे कम उम्र के बताना। तो यह हो जाएगा दीक्षा डागर जो होता है सबसे कम उम्र के थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 के ऊपर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया था? तो बताना दोस्तों फील्ड मार्शल कौन थे? तो जानते होंगे सैम मानेकशॉ थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 46 नंबर का रहा है सतपुरा श्रेणी जो बताना है सतपुरा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर धूपगढ़ी जिसको कहते हैं धूपगढ़ी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 47 के ऊपर कह रहा कि निम्न कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो प्राकृतिक फाइबर के बारे में बताना कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यह हो जाएगा टेरिलिन जो होता है एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 के ऊपर करा कि वह रक्त वाहिका जो रक्त के हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त ले जाते हैं उसे हम धमनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 49 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की सबसे निम्न लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या है? तो बताना सबसे कम बताना दोस्तों निम्न लिंगानुपात पूछा गया। तो यह हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 50 के ऊपर का नारायण जो कार्तिकेयन जो होता है किस खेल से संबंधित है? जो नारायण कार्तिकेयन जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों बताना। यह संबंधित है ऑटो रेसलिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट नंबर 10 जो 10 का 50 क्वेश्चन हम केवल क्वेश्चन आंसर ही कराए हैं क्योंकि आंसर ही कराए कहते थे कमेंट करके बोलते थे केवल आंसर ही कराइए, हम आंसर ही कराए हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलते हैं अगले सेट के साथ।